कि तुम चीन समर्थक हो कि भारत समर्थक हो। हर देश में चले जाओ, आप चले जाओ बांग्लादेश के अंदर, वहां पर भी सेम इसी प्रकार से प्रो चाइना प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। नेपाल चले जाओ, प्रो चाइना प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। मालदीव चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, हर जगह प्रो चाइना प्रो इंडिया। यानी कि अब इस रीजनल एरिया में अमेरिका रशिया नहीं चलता है या इंडिया चाइना चलता है। एशिया में इंडिया ने अपनी ये धाक तो चलो बना ही ली कि अब हम भी एक पार्टी हैं इस प्रकार के डिस्कशंस में। चलिए साहब, इन पार्टी के बीच में एक व्यक्ति निकल कर आता है प्रो चाइना, नाम है इसका मुइज्जू। इसे चुनाव जीतना था, इसने इंडिया आउट का नारा लगवा दिया। क्या नारा लगवाया? 5.5 लाख की आबादी वाले मालदीव में नारा लगवा दिया कि हमारे यहां पर जो 50-60 भारतीय सैनिक हैं, जो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर सैकड़ों आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स पर अगर कोई गलती से कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उनको उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए हमने अपनी तरफ से इनको एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, डॉर्नियर क्राफ्ट दिए हुए थे, जिनमें एयर एम्बुलेंस की तरह लोगों को लिफ्ट करके, या फिर कोई कैजुअलिटी कहीं बॉर्डर एरिया पर हो गई, कहीं समुद्र में हो गई, वहां से लोगों को लिफ्ट करके मदद पहुंचाने के लिए मालदीव्स को हमने मदद दी हुई थी। मालदीव्स ने जनता को दिखाया कि इंडिया इस बहाने हम पर कंट्रोल करता है। जनता इमोशनल हो गई कि हां यार, हम तो आज तक गुलाम हैं, इंडिया ने हमें गुलाम बनाया हुआ है। तो इंडिया गो बैक का नारा लगा। साले बेचारे समझाते रह गए कि यार ऐसे नहीं होता है। दुनिया भर में आज जापान में लाखों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, जर्मनी में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं। दुनिया के देशों का आपसी कॉपरेशन होता है, लेकिन कम दिमाग लोगों में इतनी ही बुद्धि थी, चढ़ गया साहब। यह आइडिया इतना चल गया कि मुइज्जू भाई साहब दुनिया को, मतलब अपने देश के लोगों को यह बताने में कामयाब हो गए कि तुम मुझे वोट दो, मैं इंडिया को बाहर कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, इनने ये कैंपेन चलाया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। ये भाई साहब 2023 के अंत में लगभग अक्टूबर में हुए इलेक्शंस को ये जीत गए। यहां पर 2 इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन और फिर इनके यहां की संसद का इलेक्शन। संसद का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2024 में और अक्टूबर 2023 में इनके राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। साल की तुलना में ये जीत गए। कोई बात नहीं साहब, इनका ये स्ट्रेटेजिक गजब काम किया और इन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि जैसे ही मैं जीतूंगा तुरंत इंडियंस को यहां से बाहर भगा दूंगा, जीतते ही अगले महीने में 1 महीने के अंदर इंडियंस को यहां से हटा दूंगा। कोई बात नहीं साहब, भारतीय सेना को भेजने का इन्होंने प्लान बनाया। अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, अब फरवरी निकला, मार्च निकला, लेकिन ये भाई साहब इंडियंस को वहां से नहीं भेज पाए। इन्होंने अपनी तरफ से खूब माहौल बनाया, पर इन्होंने कहा अक्टूबर का चुनाव तो मैं इंडिया के नाम पर जीत गया, मुझे तो अप्रैल वाला संसद का चुनाव भी जीतना है, तो क्यों ना इस मसले को थोड़ा आगे लेकर चलूं। ये थोड़ा आगे लेकर आए और मार्च तक की डेट ले आए। इन्होंने कहा कि मैं 15 मार्च तक इंडिया को अपने यहां से बाहर निकाल दूंगा। ये मालदीव वालों को समझना चाहिए कि तुम्हारे राष्ट्रपति का आज हम पत्ता खोलने वाले हैं पूरी तरह से। इंडिया ने कितने में खरीदा वो समझ जाओगे आप लोग। अभी देखो, 15 मार्च के दिन मैं इंडिया के सैनिकों को यहां से निकाल दूंगा। 15 मार्च भी निकल गई साहब, आउट बाई 15 मार्च कुछ ना हुआ भैया इनके यहां, लेकिन इलेक्शन हो गए। हमने फिर से आपको याद दिलाने हैं कि हमारे भारतीय सैनिक यहां कर क्या रहे थे। हमारे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हमने इनको डोनेट किए थे, 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, रेस्क्यू, समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। भारत ने इनको अभी तक पिछले 40 सालों में खूब डिफेंस में मदद दी है। 75 के आसपास सैनिक दिए हैं, 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है, शिप दिया है ना, काफी चीजें इनको दी हैं, उन्हीं में से ये चीजें शामिल थी। कोई बात नहीं साहब। अब चुनाव होते हैं अप्रैल में चुनाव हो जाते हैं। 22 अप्रैल की न्यूज देखते हैं कि ये अपने लोकसभा जो संसद का चुनाव है वो भी जीत जाते हैं। अब दोनों चुनाव जीत गए साहब, इंडिया के नाम पर अक्टूबर वाला चुनाव भी जीत गए और अप्रैल वाला भी, संसद वाला भी चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव भी जीत गए और संसदीय चुनाव भी जीत गए। हो गया खेल खत्म। जनता भोली भाली थी, यहीं तक काम आनी थी, इसके बाद खेल खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। अब आगे आ जाओ असलियत पे। ये अप्रैल की कटिंग है। अप्रैल के बाद मई आता है। मई में आप बैठे हैं। मई में इनके नेताओं की भारत से बातचीत शुरू होती है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हम चुनाव जीत गए हैं। तो बोले अब क्या चाहते हो हमसे? बोले सर अब मदद कर दो हमारी, आपकी वजह से चुनाव जीत गए और अब हमारी आप मदद कर दो। बोले चले आओ भाई साहब। इनके विदेश मंत्री को इंडिया बुलाया गया। इनके विदेश मंत्री इंडिया आते हैं। 7 मई की कटिंग देख रहे हैं आप। विजिट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव्स की इंडिया की यात्रा होती है।
9 मई के दिन की ये प्रेस ब्रीफिंग देखते हैं। इनके विदेश मंत्री इंडिया पहुंच जाते हैं। ये देखिए इनके विदेश मंत्री, इनका नाम है मूसा जमीर, ये इंडिया पहुंच जाते हैं। 9 तारीख को इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया पहुंच करके यहां आकर के प्रॉपर तरीके से कि मैं दिल्ली आया हूं, मेरी पहली विजिट है, मेरी ऑफिशियल विजिट है, मैं आया हूं। यहां पर काउंटर पार्ट्स लोगों से मिलते हैं। हमारे विदेश मंत्री साहब से भी मुलाकात होती है। 9 तारीख को विदेश मंत्री से मुलाकात होती है। विदेश मंत्री इनको प्यार से समझाते हैं कि जीत गए, काम आए तुम्हारे हम थोड़ा बहुत। बोले सर बहुत काम आए, दोनों चुनाव जीत गए, मात्र आपके 50-60 लोगों के चलते हम इतनी बड़ी सत्ता जीत गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम संसद के अंदर चुनाव जीत गए। बोले हो गया तुम्हारा खेल, अब जनता को बता दें सच्चाई क्या है। बोले हां सर अब बता दो। बोले ठीक है चलो, आपको भी पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है। इधर देखो 18 पॉइंट, ये सॉरी कहां गया, 9 मई के दिन ये लोग मिल रहे हैं। 9 मई के दिन ये आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। 10 मई की कटिंग में आपको दिखाता हूं। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। आजा भाई, ये 10 तारीख की कटिंग देखिए, सॉरी 9 तारीख की, पहले ये वाली कटिंग भी देखिए जिसमें इनके विदेश मंत्री एक लाइन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सर मैं अभी आपको आश्वस्त करता हूं कि हम प्रधानमंत्री पर अब कोई कमेंट नहीं करेंगे। मालदीव मिनिस्टर कह रहा है कि मेकिंग श्योर कि हम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे सर, चुनाव जीतने तक के लिए था, हो गया सब, माफीनामा हमने अपनी तरफ से बोल दिया। 9 मई के दिन पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, आपके न्यूज चैनल्स में भाषण दे दिए, अब तो सैनिक बुला लो। बोले ठीक है। ये 10 तारीख की कटिंग देखो। डे आफ्टर मालदीव इंडियन मीटिंग, न्यू दिल्ली कंप्लीटली विड्रॉ सोल्जर फ्रॉम आइलैंड। तो पहले तो इस बात पर भी आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि इंडिया ने इसके अक्टूबर के बयान को इंप्लीमेंट करते करते 10 मई लगा दी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे लेकिन सर हार तो हमारी हुई ना, जीत तो वही लोग गए ना। अल्टीमेटली उन्होंने भारतीय सैनिकों को लौटा दिया। रुको जरा, ठहरो, ध्यान से सुनो। 10 मई को हमने अपने सैनिक वापस बुला लिए। यह खबर तब हुई जब हमने इनसे पहले तो यह कहलवा लिया कि अब यह गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। धन्यवाद आपका कि आपके कारण हमारा काम चल गया। लेकिन अब आगे की कहानी सुनो जो किसी को बीच में बताई नहीं गई थी, लेकिन हमने अपनी सुर्खियों में कवर की थी। अब हम आपको अपनी रिसर्च दिखाते हैं, चलिए लेकर चलते हैं। भाई साहब, इंडिया ने अपने सैनिक पूरी तरह से विड्रॉ कर लिए। 10 तारीख को इनके राष्ट्रपति ने अपनी जनता को बता दिया कि देखो हम जीत गए हैं, हमने इनको कहा था कि सैनिक वापस ले जाओ, ये ले गए। प्रेस ब्रीफिंग हुई। रणधीर जायसवाल साहब से पत्रकारों ने सवाल पूछे कि सर वो जो आप लोगों ने वहां पर सैनिक भेजे थे वो बुला लिए क्या? बोले हां बुला लिए। सर उस पर कुछ अपडेट देंगे क्या? बोले हां देंगे ना। बोले क्या अपडेट है? बोले अपडेट ये है कि हमने अपने सैनिक बाद में बुलाए। भैया डॉलर्स की बरसात हो रही है। जगदीप जी धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो बोले जो आपने हमारे यहां से सैनिक बुलवाए हैं वो तो न्यूज अधूरी है। बोले पूरी क्या है? बोले उनको तो हम बहुत पहले टेक्निकल स्टाफ से रिप्लेस कर दिए। अब ये क्या कहानी है? आइए जरा पढ़िए, ये हेडिंग पढ़िए। द फर्स्ट एंड सेकंड बैच ऑफ इंडियन पर्सनल हैड रिटर्न्ड एंड वर रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल पर्सनल। अगर आप हमारे पुराने सेशंस में जुड़े रहे हैं तो हमने आपसे कहा था कि भारतीय सैनिकों को बुलाएंगे, वर्दी बदलवाएंगे और बदलवाकर सादा वर्दी में, जैसे पुलिस वाले रहते हैं, सादा वर्दी में अंडरग्राउंड कॉप्स को भेज दिया जाएगा। जाइए सर, अब आपकी ड्यूटी थोड़ी चेंज हो गई है, वर्दी नहीं लगानी है। बोले सर लेकिन मालदीव तो मना किया था कि ऐसा नहीं होगा। बोले धत, मना किया था, उसके सामने बोले हैं हम ये बात। आपको ये खबर हमने पिछले 2 महीने पहले कवर करके पढ़ाई थी एक बार, और बस ये न्यूज आई थी और दबा दी गई थी। हम पकड़ लिए थे और हम आपको प्रमाण लेकर आए। ये देखिए हमारा खुद का न्यूज का कटिंग दिखाते हैं। ये जाइएगा, आज ही सेशन पड़ा हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, तारीख 21 फरवरी का सेशन है हमारा। इसमें मैंने बकायदा ये सेशन में बात बोली है कि इंडिया टू रिप्लेस इट्स ट्रूप इन मालदीव विद कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ। जो लोग पुराने हो इस बात पर थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। यह मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया था कि हमारे सैनिक आएंगे तो सही, लेकिन उनकी जगह हम अपना टेक्निकल स्टाफ पहले ही रिप्लेस कर चुके होंगे। इंडिया ने बाहर नहीं निकला वहां से, वर्दी वाले लोग बाहर आए हैं, सादा वर्दी वाले बाकायदा ऑफिशियली वहां गए हैं।
और ऑफिशियली वहां गए हैं और उसकी खबर ऑफिशियल पेज पर दिखाता हूं। अब आइए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का प्रेस ब्रीफिंग है, जाकर देख लेना। एक भी खबर आपके पास जो लाई जाती है ना, प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से लाए हैं, आप जाकर खुद गूगल कर लेना यही चीज लिख करके। इसके पैराग्राफ को चेंज करते हुए, बोल्ड करते हुए लेकर चलता हूं। यहां पर आइए, यहां पर ये खुद बोलते हुए पाए गए हैं कि हमने, यहां देखिए, यशी योर क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट बैच पर्सनल इन मालदीव. So you know both Maldives and India, they have engaged quite some time, see how best they can continue operations of the aviation platform. That in that regard you have seen development that first and second batch of our people who were providing support there, they have come back. And now what I can confirm to you is that the deputation of the competent Indian technical personnel has taken place. आनंद लीजिए इंडियन डिप्लोमेसी का। इंडिया जो कहता है वो करता है। प्रॉपर तरीके से हमने टेक्निकल पर्सनल्स को वहां पर बिठा दिया। एंड दीज प्लेटफॉर्म्स, एज यू नो, दे प्रोवाइड मेडवैक सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज टू द पीपल ऑफ मालदीव। आया मजा? सैनिक निकालकर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, हमें क्या परवाह भाई, ठीक है। हम पहले ही बोल दिए थे इस बात को, जब हमने लास्ट टाइम उठाया था तो कोई गया जाकर के इनके राष्ट्रपति से पूछ लिया कि सर इंडिया वाले कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक जाएंगे, वर्दी बदल के सादा वर्दी में टेक्निकल रूप से वापस आ जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि ये तो हमको यार चुनाव हरवा देंगे। वो बोले कि नहीं, किसी रूप में ये लोग वापस नहीं आएंगे। इंडिया ने कंठ पकड़ रखा था कि पहले आ गए। अब जब हमने 10 मई को यहां से निकाला, इससे पहले हमारा टेक्निकल स्टाफ यहां बैठा है। और यह खबर मैं आपको वेरीफाइड दे रहा हूं पुरान। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आपको 2 महीने पहले फरवरी में मैंने यह खबर दे दी थी, और यह खबर देने के बाद में आज की स्थिति में वेरीफाई कर दे रहा हूं न्यूज के अंदर। प्रॉपर तरीके से गूगल करके आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। इनका इलेक्शन हुआ, चाइना वालों ने इस पर खुशी मनाई कि इंडिया के सैनिक बाहर चले गए। हम तो चाहते ही थे कि तुम खुश रहो, तुम सदा जियो। यहां पर यह बकायदा इसको दिखाए कि देखिए, ये मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, इंडियन ट्रूप्स चले गए। अरे 50-55 लोग थे हमारे, अगर वो वापस भी आ गए और उसकी जगह हमने कुछ और भेज दिया, इससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, दोनों काम हो गए। तुम भी खुश हो गए, तुम राष्ट्रपति बन गए, हमारा काम चल गया। और तो और अब हम तुमसे ही कहलवा दिए कि हे इंडिया, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो रहा। कैसे? जरा खबर पढ़िए आज की। पायलट इनकैपेबल ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट डोनेटेड बाय इंडिया। इनके मिनिस्टर खुद हमसे बोले हैं, गसन मामून। उन्होंने कहा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे, जो यहां हेलीकॉप्टर चला रहे थे मालदीव्स में, अब उनको हमारे पायलट चला नहीं पा रहे हैं। इनडायरेक्टली इशारा क्या कर रहे हो सर? आप कहीं ये तो नहीं कहने वाले हो कि सर अपने सैनिकों को भी वापस भेज देना? मोए मोए फीचर आ रहा है, फील ऐसी आ रही है कि चाइना वाले कहेंगे यार ये क्या टपलू बना दिया हमारा। समझे आप? यहां पर मालदीव के मिनिस्टर का 13 मई का बयान है कि हमारे पायलट्स उड़ा नहीं पा रहे हैं इनके हेलीकॉप्टर जो हमको देके गए थे। स्टिल डज नॉट हैव पायलट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग 3 एयरक्राफ्ट डोनेटेड बाय इंडिया। अब खड़े तो हैं, लेकिन करें क्या? बयान आया है इनका। हमको तो लगता है कुछ दिन बाद बुलावा भी आएगा कि सर ट्रेनिंग के लिए अपने सैनिक भेज दीजिए ना, जाना है, हमको पता है। अब आप पूछेंगे सर ये सब हुआ कैसे, मतलब किसकी कृपा रही? तो भैया ऐसा है ना, पैसा अपने पास भी है, बहुत है, चिंता ना करो। इंडिया प्रोवाइडेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो 2020 में इनको दिया गया था, वही इनसे चल नहीं रहा है। और इन्होंने मुइज्जू ने जीतने के लिए लोगों के सामने यह दिखाया कि मैं इंडिया से मदद नहीं लूंगा। चुनाव तो जीत गए, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी यहां रंग लाई। अगेन हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स से कि तुमको चुनाव भी जिताएंगे, तुमको चाइना से पैसा भी दिलवाएंगे, ताकि तुमको जो पैसे की भूख है वो भी मिटेगी, और हम भी बने रहेंगे। हम भी बने रहेंगे, हमारे पर्सनल भी बने रहे। तुम्हारे मंत्री भी बोलेंगे कि सर उड़ नहीं रहा, अपने आदमी भेज दो, और हम अपने आदमी भी भेजेंगे। जल्दी ही खबर पढ़ाऊंगा, ये जोड़ लेना, जल्दी खबर पढ़ाऊंगा कि इंडिया अपने तरफ से ट्रेनिंग स्टाफ भेज रहा है इनको पढ़ाने के लिए। और बताएं,
अब भाई साहब ये कर्जे में लटपटा गए, क्योंकि इनको याद आया कि यार हम कर्जा तो बहुत सारा ले लिए, चाइना से भी ले लिए, अब कौन बचाएगा? तो रोते रोते भैया पापा पास आएगा। मालदीव्स आया हमारे पास, क्योंकि आईएमएफ ने आज ही चेतावनी दी है कि बेटा तुम चाइना के लोन में डूब जाओगे, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है ना कि तुम बर्बाद हो जाओगे। इतना सा देश है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीडीपी का 118% अपनी जीडीपी का कर्जा है। $4 बिलियन का तुम्हारे ऊपर लास्ट ईयर कर्जा है, कहां से चुकाओगे? पैसा लो नहीं तो मर जाओगे। तो भाई साहब मालदीव्स की हालत बिगाड़ने में भारत ने भरपूर सहयोग दिया है। आपको पता हो कि मालदीव्स में भारतीय जाने वाले टूरिस्ट नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन भारत वालों ने लक्षद्वीप के चलते इनको जब से कटाया है, भाई साहब भारत ने टूरिस्ट में यहां पर 6वां स्थान प्राप्त कर लिया है। 2024 सोचिए, 2023 में जहां मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या, भारतीय टूरिस्ट की संख्या 1 पर थी, 24 में 6 नंबर पर पहुंच गई। मजबूरी यह हुई कि मालदीव्स भारत में रोड शो करने के लिए मजबूर है कि हम भारत में आकर के रोड शो करेंगे, जनता से कहेंगे कि आप और हम एक ही हैं, कृपया करके हमारे यहां आइए, हमारी इकोनॉमी को बचाइए। इंडिया लेकिन सख्त था, डिगा नहीं। जयशंकर साहब ने फिर पांसा फेंका और कहा कि सुनो कितना घाटा हो गया ये बताओ, हमने आपको दोनों तरफ से मार दिया, सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेज दिया, सैनिक भी भेजेंगे और तुमको घाटा भी दे दिए क्योंकि तुमको टूरिज्म तोड़ दिए। अब बताओ क्या चाहिए? बोले सर थोड़ा पैसा मिल जाता। बोले चिंता मत करो, लो बोलो कितना पैसा चाहिए? इंडिया ने आज ही इनको $50 मिलियन का बजट सपोर्ट भेज दिया है कि लो मस्त रहो यार। तो अगर मैं कहूं कि मुइज्जू कितने में बिक गए, तो $50 मिलियन की सहायता में निकल लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मालदीव्स की देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड बजट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। यहां पर ये कटिंग देख लीजिए, हाई कमीशन ऑफ इंडिया मालदीव्स के अंदर $, कितना $50 मिलियन का इंडिया ने इनको मदद दे दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से कि लीजिए कर्ज में रहिए, हमारे साथ भी गुण गाइए। यहां पर इनके विदेश मंत्री का ट्वीट देख लीजिए, इससे संभवतः थोड़ी शांति मिले। आई थैंक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग वाइटल बजटरी सपोर्ट टू मालदीव विल द रोल ओवर ऑफ $50 मिलियन ट्रेजरी बिल्स। कि जो हमको पैसा दिए हैं इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, यह आपका गुडविल जेस्चर है। गुडविल जेस्चर, हम आपके साथ इतना बुरा किए, आप हमारे साथ इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं? अरे हम गांधी के देश हैं भैया, हैं? हम वो आदमी हैं जो अपनी शक्ति के सामने लोगों को यह दिखाते हैं कि हम अहिंसात्मक हैं। इसका मतलब हम कमजोर नहीं हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अगर हाथ हिला दिए तो मर जाओगे। लेकिन तुम्हारे सामने हम दूसरा गाल इसलिए करते हैं कि तुम्हारे अंदर हृदय परिवर्तन हो जाए। हम गांधी के देश से हैं ना, अहिंसा को बढ़िया से समझते हैं, हमारे पास ताकत है तभी क्षमा को वैल्यू देते हैं, कमजोर नहीं है जो क्षमा की बात करते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए ज्ञान तो खूब दे दिए, आपसे सहयोग की अपेक्षा में है, एक बटन दबाने की अपेक्षा करते हैं आपसे। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, दबा दीजिए।